अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, एक बार फिर आप तमाम का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं मदीना मुनव्वरा आया था और आज फ़ुरकान भाई के साथ जामिया इस्लामिया की सैर के लिए आया हूँ। और हमारे फ़ुरकान भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सर में इनका दाखिला हो गया है, यानी एमए के लिए, और ये जामिया इस्लामिया के स्टूडेंट हैं। तो ये बताएंगे हमें कि यहाँ पे क्या है, कैसे क्या, मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है। तो हमारे फ़ुरकान भाई बताएंगे, वही सब कुछ ज़िक्र करेंगे और आगे जो कुछ भी आप देखेंगे फ़ुरकान भाई की ज़बानी आप देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, देखें ये जो आपके सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये 7 नंबर बिल्डिंग है और ये जामिया इस्लामिया के तलबा का हॉस्टल है। और इसी तरह से तकरीबन कितने फ्लोर की? ये 4 फ्लोर की बिल्डिंग है 4 फ्लोर की बिल्डिंग है। और इसमें बहुत बड़ी तादाद तलबा की जाती है, क्योंकि एक कमरे में तकरीबन 3 बच्चे रहते हैं, 3 तलबा रहते हैं एक कमरे में। और इसी तरह से 12 एक तरफ 12 कमरे हैं और दूसरी तरफ 12 कमरे हैं, यानी कि 24 कमरे हैं एक फ्लोर एक फ्लोर की। हाँ, एक फ्लोर 24 कमरे हैं और हर कमरे में 3 तलबा रहते हैं, यानी अच्छी तादाद आ जाती है, क्योंकि 4 फ्लोर की बिल्डिंग है। इसी तरह से इस तरह की बिल्डिंग ये 3 से लेकर 8 तक है। इस तरह की बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, यानी इस तरह की, यानी सेम मॉडल में आपको मिलेगी 3 से लेकर 8 तक। इसी तरह से इस तरह की 6 बिल्डिंग। हाँ, 6 बिल्डिंग इस तरह की है, सेम इसी मॉडल में। चलते रहें। तो मैं बता रहा था कि इस तरह की आपको 6 बिल्डिंग मिल जाएंगी, इस तरह की सेम स्ट्रक्चर है इसका। इसी तरह से 1 और 2 नंबर, ये दोनों का जो बिल्डिंग का जो शेप है या उसकी शक्ल है सेम है, और इसमें भी अच्छी खासी तादाद रहती है, क्योंकि एक फ्लोर पे तकरीबन 20 कमरे हैं। यानी पुरानी बिल्डिंग में एक और 2 नंबर बिल्डिंग है, उसमें एक फ्लोर पे 30 कमरे हैं और एक कमरे में 4 तलबा रहते हैं। यानी इसमें 3 रहते हैं और ये पुराने वाले में 4 रहते हैं, यानी मुख्तलिफ है। अभी जो नई बिल्डिंग जो बनी है, यानी 17, 18 और इस तरह से 25 तक, तो उनमें उनके कमरों में एक कमरे में 2 तलबा रहते हैं, यानी नई मुख्तलिफ बिल्डिंग। है। हाँ, नई बिल्डिंग यानी मुख्तलिफ है, किसी में 3, किसी बिल्डिंग में 4, किसी बिल्डिंग में 2। आम तौर पे जो जामिया का जो निज़ाम है उसमें 2 ही बच्चे रहते हैं, यानी 2 ही तलबा रहते हैं। और नई बिल्डिंग ज़्यादा है क्योंकि, और उनका मतलब उनमें मेंटेनेंस भी बहुत अच्छा रहता है, और उनका जो निज़ाम है वो 2 तलबा के लिए है। जामिया इस्लामिया में जो बिल्डिंगें जो बनाई गई हैं उसके कई मराहिल हैं। जैसे 1 और 2 नंबर बिल्डिंग, इसका मॉडल अलग है, या इसकी जो शेप है, इसकी शक्ल जो है वो दूसरी तरह से है। इसी तरह से आपको 3 से लेकर 8 तक की बिल्डिंग जो मिलेगी वो इस शक्ल में मिलेगी। यानी ये 6 नंबर की बिल्डिंग है। हाँ, ये 6 नंबर, यानी 3 से लेकर 6 तक, यानी 3 से लेकर 8 तक, यानी ये 6 नंबर है और इधर बगल में 7 नंबर है। हाँ। और इसी तरह से उधर 3 है, 4 है, फिर 5 है, फिर ये 6 है, फिर ये 7 है, फिर इसके पीछे 8 है। यानी टोटल कितने हैं हॉस्टल के? टोटल जो हॉस्टल के लिए बिल्डिंग है वो 25 नंबर आखिरी बिल्डिंग है यहाँ जामिया इस्लामिया, मतलब जामिया के अंदर, कैंपस के अंदर, यानी जामिया इस्लामिया के कैंपस के अंदर 25 हॉस्टल यानी स्टूडेंट के लिए। तलबा के लिए। और इसी तरह से जामिया के कुछ तलबा, जामिया कुछ बिल्डिंगें उधर जामिया से बाहर भी हैं, करीब 7-8 किलोमीटर दूर, तो वो हैया रबुआ में है। तो उसमें भी तकरीबन 8 या 9 बिल्डिंग हैं, एक ख़ास एक जगह में। इस तरह से 2 या 3 बिल्डिंग एक दूसरी जगह है, यानी कुल मिला के बाहर अगर देखें तो 12 बिल्डिंग तकरीबन बाहर। अच्छा, ये सामने जो बिल्डिंग है, हाँ, ये 2 नंबर बिल्डिंग है एक, और वो एकदम किनारे वाली वो 1 नंबर है। हाँ, वो 1 नंबर है। और ये पहले जो लोग पहले पढ़ के गए हैं। हाँ, तकरीबन ये पुरानी बिल्डिंग है, और इनमें बहुत सारे मतलब पुराने लोग जो अपने यहाँ से फ़ारगीन हैं वो आके बताते हैं। बसा औक़ात वो लोग आते हैं और कमरों में भी जाते हैं कि हम इस कमरे में रहते थे, क्योंकि ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है। अपने कमरों को देख करके पुराने देखते हैं और बताते हैं कि मैं इस कमरे में रहता था और यहाँ से ये चीज़ दिखाई देती थी, यहाँ से ये चीज़ दिखाई देती थी। लोग याद करते हैं
अक्सर जो पुराने फारगीन आते हैं, क्योंकि ये बिल्डिंगें बहुत पुरानी हैं। और इसी तरह से मेरे ख्याल से इसमें इतनी पुरानी है कि आप देखेंगे, आपको पता चल जाएगा अगर आएंगे कि क्योंकि मेंटेनेंस होने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है। तकरीबन मेरा अंदाज़ा अगर सही है तो ये 90 से पहले की बिल्डिंग है, 90 के आसपास की बिल्डिंग है। यानी 1990, हाँ यानी उससे पहले की। हाँ, उससे पहले की तकरीबन कह सकते हैं। आप मेरे वाले साहब तो 1982 में वहाँ से फारिग हुए। हाँ, तब मुश्किल है कि इस अल्लाह आलम, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है अगर क्योंकि वो 1982 में फारिग हुए। और इस तरह से और भी छोटे छोटे हॉस्टल थे पहले, बड़ी बिल्डिंग नहीं थी पहले। यानी उस वक्त। अभी हाँ, उस वक्त बड़ी बिल्डिंग नहीं थी। अभी ये सबसे पहले मेरे ख्याल से 1 या 2 नंबर ये सबसे बड़ी बिल्डिंग बनी है, उसके बाद फिर दूसरी बनी है। और उसके अलावा पहले छोटे हॉस्टल रहते थे, वो उधर हैं, बहुत ज़्यादा छोटे थे वो, उसमें किधर बताते हैं लोग। और इसके अलावा कैंटीन वाला जो शीशा वाला दे, हाँ हाँ वही, ये शीशे वाला। हाँ शीशे वाला नहीं, ये तो मताम है। अच्छा, ये उसके साइड में ये अच्छा, जो उसके दिख रहा है पीछे सब। यानी जो छोटे छोटे, यानी एक मंजिला समझिए कि। हाँ, एक ही मंजिल रहते थे। पहले वो हॉस्टल बताए जाते थे कि पहले वो हॉस्टल थे। वो हॉस्टल रहते थे, उसमें पढ़ाई क्लास की बिल्डिंग भी वही होती थी। इसी तरह से क्या कहते हैं, अक्सर लोग यही कहते हैं कि जामिया में तलबा बहुत कम रहते, अंदर जामिया में नहीं रहते थे, ज़्यादातर लोग बाहर ही रहते थे। यानी हॉस्टल जामिया का बाहर रहता था, और बाहर से बसें जाती थी जामिया की, और तलबा को लेकर आती थी, यानी बाहर भी रहते थे। हाँ, ये जामिया का स्टेडियम है, और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहते हैं, खेल का प्रोग्राम भी होता है, इंटरनेशनल लेवल पे होता है, क्रिकेट भी होता है। और यहाँ पर जानते ही आप, इंटरनेशनल मतलब कैसे? यहाँ पर जो तलबा जितने भी हैं, यानी मुख्तलिफ़ ममालिक के हैं, जैसे बताया जाता है यहाँ पर 180 प्लस मुल्क के लड़के हैं। यानी हर, यानी दुनिया में ख्याल है कि दुनिया के, हाँ, तकरीबन हर कोशिश में हर यहाँ पर मौजूद हैं। इसीलिए जामिया का ये कहा जाता है कल जामियातुल्लती तग़ीबु अन्हा शम्स, ये भी एक इबारत बयान की जाती है। ये तो बरतानवी हुकूमत के बारे में कहा जाता है। ये तो उनके दरमियान मैच होता है, तो समझो कि इंटरनेशनल लेवल पे ही होता है। हम यानी एक हिंदुस्तान की टीम होती है, पाकिस्तान की टीम होती है, अफ़गानिस्तान की टीम होती है, सऊदीया की टीम होती है, क्रिकेट भी होता है, इसी तरह से क्या कहते हैं, फ़ुटबॉल भी होता है। ये था जामिया इस्लामिया के बारे में हमारे फ़ुरक़ान भाई का मुख्तसर सा बयान। क्योंकि वक्त की किल्लत है, रात भी ज़्यादा हो गए हैं, तकरीबन 1 बजने वाले हैं। तो इंशाअल्लाह किसी दूसरे मौके पे, तब तक हमें इजाज़त दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी दूसरे वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।